हाय दोस्तों, विजय वेल्थ में एक बार फिर आपको स्वागत है। मैं इस पे एक वीडियो बनाना चाहता था। आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको कुछ सीखने को मिले। एक होती है ऑप्शन सेलिंग जिसमें काफ़ी सारा पैसा चाहिए। एक होती है ऑप्शन बाइंग, 10-20-50 हज़ार 1 लाख रुपए में भी हो जाती है। अधिकतर लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, नुकसान खाते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस चेक कर लीजिए, प्रीमियम डिके होता है। मैं इस पे एक वीडियो बनाना चाहता था। आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको कुछ सीखने को मिले। एक होती है ऑप्शन सेलिंग जिसमें काफ़ी सारा पैसा चाहिए। एक होती है ऑप्शन बाइंग, 10-20-50 हज़ार 1 लाख रुपए में भी हो जाती है। अधिकतर लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, नुकसान खाते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस चेक कर लीजिए, प्रीमियम डिके होता है, सूनर और लेटर जीरो हो जाती है। आज तक स्टॉक मार्केट में जितने भी लुटे पिटे लोग होंगे वो सब ऑप्शन में ही उन्होंने लूज़ किया होगा, फ्यूचर में ही लूज़ किया होगा। इक्विटी में इतना नहीं होता और बनता भी सबसे ज़्यादा उसमें। बहुत सारे एडवाइज़र, ट्रेनर आपने सुने होंगे, वो सब कहते फिरते हैं ऑप्शन में काम मत करो, पर वो खुद ऑप्शन में ही करते हैं। इवन मैं भी, मेरा बस चले तो मैं हमेशा ऑप्शन सेलिंग दूँ, प्राइवेट ग्रुप में भी, मेन ग्रुप में भी। और अधिकतर ऑप्शन सेलिंग हिट ही होती है। ऑप्शन बाइंग 100 में से 80-85 हिट होती तो 95 अबव ही है। अच्छी 80-85 होती है, बाकी थोड़ा सा मूव देती है, 2-4-5 रुपए पलट जाती है और लोग उसको लेके बैठे रहते हैं। आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको कहीं पे लिख लो एक बार, शायद ऑप्शन बाइंग में ज़िंदगी बदल जाएगी। एक्चुअली में इट वर्क फॉर मी, और मैंने जितने भी सक्सेसफुल लोग देखे हैं उनके में भी काम करेगा। किसी भी ट्रेनर, एडवाइज़र, मेंटर, गुरु, कोच, स्ट्रेटजी, स्टडी, थ्योरी, इन सब से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका मनी मैनेजमेंट। लोग छोटे से पैसे से आते हैं, ऑप्शन बाय करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करने के लिए पैसा नहीं है, जीरो करते हैं, चले जाते हैं। इक्विटी, जिसके पास 50,000 है वो इक्विटी में 50-100 शेयर खरीदेगा, क्या बना लेगा? क्या ही बना लेगा? शेयर 5 रुपये पड़ेगा, 250 रुपये, 100 रुपये ब्रोकरेज टैक्स कट जाएगा, 150 रुपये के लिए काम करेगा। इससे अच्छा तो मजदूरी कर लो, 300 रुपये वहाँ भी मिल जाएंगे। इसलिए लोग ऑप्शंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बहुत सारे चैनल, बहुत सारे ट्रेनर ऑप्शंस की कॉल देते हैं और अपने सेमिनार में सिखाते हैं कि ऑप्शन में बाय मत करो। बात बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि लोग ऑप्शन में अपनी रिस्क एपेटाइट ही भूल जाते हैं। तो 2 एग्जाम्पल से समझिएगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। तेंदुलकर को याद कीजिए, तेंदुलकर ने काफ़ी 100 मारी, इवन 100 मारी। वो पहले 25 रन फटाफट मारता था, 25, 30, 40 रन, 40 से 70 रन, 75-80 रन तक वो बहुत टुक खेलता था। और अगर जनरली आप देखोगे तो उसके 60 गेंद पर 50 रन होते थे, 70 गेंद पर 50 रन होते थे, या शुरुआत में 20 बॉल्स पे 50 रन, उसके बाद स्लो, फिर तेज़ होता था। क्योंकि उसको ये एक चीज़ पता थी, एक बॉल डॉट करी कोई दिक्कत नहीं, दूसरी डॉट करी कोई दिक्कत नहीं, तीसरी डॉट करी कोई दिक्कत नहीं, चौथी डॉट करी कोई दिक्कत नहीं, विकेट बचा रहा, 5वीं पे छक्का पड़ा तो 5 गेंदों पर 6 हो गए और मेरी स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर रहेगी। अब इसको ऑप्शन बाइंग से रिलेट करो। कोई भी एडवाइज़र, कोई भी ट्रेनर, कोई भी सो कॉल्ड गुरु कॉल देता है, वो 10 कॉल देता है, 8 हिट होती है, 9 हिट होती है, 7 हिट होती है, और हमारी शिकायत क्या होती है? यार उसकी आज 8 कॉल हिट हुई, हमने वही उठाई जो उसकी फ्लॉप हुई। होता है कि नहीं होता? दूसरा, आपका एक्सपीरियंस ये बोलता होगा आज तक जो पैसा खोया है ऑप्शन बाइंग में खोया है। अभी मेरे पास 1500 से ऊपर मैसेज आ गए, उनमें यही प्रॉब्लम है। बोल रहा है मैंने 1.4 लाख खोया, मैंने 2.5 लाख खोया, मैंने 5 लाख खोया। शुरुआत में हमने भी पैसा खोया, आज भी रूल तोड़ते हैं तो पैसा खोते हैं। तो जो मैंने तेंदुलकर का एग्जाम्पल दिया कि एक ट्रेड, एक शॉट 100% स्ट्राइक रेट बनाने के लिए काफ़ी है, बाकी 5 बॉल ख़राब भी हो जाए। तो अगर ऑप्शन बायर एक ऐसा रूल बना ले, मैंने कोई भी चीज़ बाय करी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई भी ऑप्शन बायर, आप किसी भी एडवाइज़र की कॉल लीजिए, किसी भी ट्रेनर की कॉल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये रूल बना ले कि मैं किसी की भी कॉल उठाऊंगा पर स्टॉप लॉस मेरा होगा, वो होगा 20% का। 10 रुपए की चीज़ खरीदी,
चाहे स्वयं भगवान आके, झुनझुन वाला आके, वॉरेन बफेट साहब आके भी बोल दें कि 10 की चीज़ 40 होने वाली है, कोई बात नहीं, पर आपको उनकी नहीं सुननी है। आपको बस ये याद रखना है कितनी होगी वो तो किसी को ना पता। अगर जो ये बोलता है ना उसको पता है, जैसे एक्सपायरी पे काफ़ी लोग लालच परोसते हैं, आइए हमसे जुड़िए, 5 गुना कमाइए, 10 गुना कमाइए, 50 गुना कमाइए, 100 गुना कमाइए। जिसको पहले से पता हो उसको बस अपना 1 करोड़ का एक घर बेचना है और शाम तक 100 घर खरीद लेना है, 100 करोड़ बन जाएंगे। क्योंकि शाम को आके वो बोल देते हैं कि मैंने कहा था ना, देखिए 5 की चीज़ 50 हो गई, 5 की चीज़ 80 हो गई, 5 की चीज़ 500 हो गई। किस तरफ डिमांड और सप्लाई आ रही है, किस लेवल तक आ रही है, वो हर मिनट चेंज होती है, किसी को नहीं पता। पर हमको ये तो पता है ना, तो जो चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको लेट इट रन, पर जो कंट्रोल कर सकते हैं वो है स्टॉप लॉस। तो अगर हम हर एक कॉल पर 20% का स्टॉप लॉस लगाते हैं, 10 की चीज़ ली, 8 रुपये पे काट दूंगा, चाहे कोई कुछ भी बोले मैं काट दूंगा। एक चले गई, आपने 10,000 लगाए, 8,000 रुपये पे काट दिया, चाहे निफ्टी की हुई चाहे बैंक निफ्टी की हुई, निफ्टी की कोई चीज़ 200 की ली, 20% का स्टॉप लॉस लगा दिया, सिंपल है। 160 पे काट देनी है। एक्सपायरी पे लोग 10 रुपये की चीज़ लेते हैं, लास्ट तक देखते हैं। चलो एक्सपायरी तो बहुत ख़तरनाक होती है, 10 की चीज़ 8 फटाफट हो जाती है, सेकंड ही लगता है। पर अगर एक डेफिनेट आप 20% का किसी भी स्टॉक्स की ऑप्शन 20% नीचे काट दें तो क्या होगा, आपकी एक गलत होगी, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी 6 गुना हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी, इवन डबल भी हो गई, 5 की चीज़ 10 भी हो गई, तो आपने 20% 20% 20% पैसा खोया था 3 ट्रेड में, चौथे ट्रेड में तो आपके पास 100% आ गया। और आप अपना एक्सपीरियंस याद कीजिए, चाहे किसी भी एडवाइज़र, अरे किसी एडवाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन से भी कॉल 4 चुनोगे ना, 4 कॉल में से एक कॉल डबल हो जाती है। पंगा क्या है, जो कॉल डबल होती है उसमें तो हम 5,000 बनाते हैं, और जो गलत होती है उसमें हम 50,000 खो देते हैं। तो अगर आपने हर एक ऑप्शन बाइंग के ट्रेड पर 20% का स्टॉप लॉस ले लिया, तो आप तेंदुलकर को याद कीजिए, किसी भी क्रिकेट प्लेयर को याद कीजिए, 15 बॉल डॉट भी हो गई ना, उसके बाद 3 छक्के पड़ गए तो 18 बॉल पे 18 हो जाएंगे और 100% की स्ट्राइक रेट आ जाएगी। किसी एडवाइज़र ने, सपोज मैंने ही 4 रुपये की चीज़ दी, 20% 3 रुपये 40 पैसे पे काट देना है, मान लीजिए एक ट्रेड में चले गए। दूसरी मैंने 7 रुपये पे दी, 20% पे काट देना है 5.6 पे, इधर भी चले गए। तीसरी कॉल तो हिट होगी, 7 की 10 12 15, और अगर किसी की बैक टू बैक 3 4 5 कॉल गलत हो जाए तो सबसे पहले तो उस एडवाइजर को अपनी जिंदगी से डिलीट करो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। मैं ये आप सबको क्यों बता रहा हूँ, ऑप्शन खरीदते ही मैं ये अज्यूम करता हूँ कि मेरी चीज़ जीरो हो जाएगी। पिछले 1 मंथ में केवल ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, 33 लाख का प्रॉफिट है। जिसको चाहिए देखना है, मोस्ट वेलकम। तो जब मैं कोई भी ऑप्शन बाय करता हूँ, कल मैंने 2 दिन पहले मैंने ग्लेनमार्क बाय किया, 1,34,000 का लॉस बुक किया, 14 रुपीज़ पे बाय किया, 52 हो गई, 14 पे बाय किया, 13 पे काट दिया। मेरा लॉजिक ये होता है कि मैं ऑप्शन तगड़ी बाय करूँगा, पर 50 पैसे भी नीचे हो गया ना, या 1 रुपये भी नीचे हो गया तो एक बार तो काट दूँगा, हो सकता है उसको 14 पे। कल मैंने ग्लेनमार्क फिर ख़रीदा, उसमें क्या होगा, ऑप्शन का रूल है चले तो चांद तक, नहीं तो जीरो। तो जीरो वाली को अपनी ज़िंदगी से अवॉइड कर देना है। 14 की चीज़ मैं यकीन मानिए 13 आ जाएगी ना, एक बार तो काट देता हूँ, 15 पे फिर उठा लूँगा। इसी को हम बोलते हैं मिनिमाइज़ द लॉस। पर ऑप्शन में आप एक रूल बना के देखिए। ये ऑडियो आज मुझे डालने का मन इसलिए हुआ, मैं एक इंसान से मिला इन दिनों, हर गुणी इंसान से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, मैंने उनसे भी सीखा। उन्होंने ऑप्शन बाइंग कर करके 1 लाख को 60 लाख किया, 60 लाख केवल 5 महीने के पीरियड में। उन्होंने कंप्यूटर पर अपनी एल्गोरिदम फिक्स कर दी कि उनकी कोई भी परफेक्ट एंट्री होती है, आपने देखा होगा हम लोगों की एंट्री बहुत परफेक्ट होती है, जैसे ही वो एंट्री लेते हैं 10% का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। कटने दो, कितने कट रहे हैं तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करें, उनकी खुद की स्टडी है, खुद की स्ट्रैटेजी है। मैं तो 50,000 क्वांटिटी उठाता हूँ, 50 पैसे नीचे होता काट देता हूँ। मुझे पता है एक शॉट गलत होगा, 2 गलत होगा, तीसरे में 2 रुपये आ जाएंगे, पूरा हिसाब बराबर। सेम लाइक क्रिकेटर, 10 बॉलें डॉट करी, विकेट बचाना है,
11वीं और 12वीं और 13वीं पे छक्का चौका चौका मारा तो कितने रन हो गए? 13 गेंदों पर 14 रन। प्लस में आ गया कि नहीं आ गया? 100% स्ट्राइक रेट। और पहले क्या था? 10 पे 0, 10 गेंद 0 रन। समरी ऑफ द ऑडियो, समरी ऑफ द स्टोरी इज, एक बार ये करके देखें, कोई भी दे रहा है कॉल, अपना एक पर्टिकुलर ऑप्शन बाइंग 100 रुपीज़ की चीज़ है, सामने वाले ने 100 पे दिया, 5 चैनल ज्वाइन कर लीजिए, 10 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये सब डाल के शायद अपने ही बिजनेस को अफेक्ट कर सकता हूँ या हो सकता है, बट ये नेसेसरी है डालना। आप चाहे 10 चैनल ज्वाइन कर लीजिए, किसी ने भी कॉल दी, ठीक है भाई, उसको रेस्पेक्ट है, उसकी कॉल को रेस्पेक्ट है, उसकी रिसर्च और एक्सपीरियंस को रेस्पेक्ट है, उठाई। पर वो 100 पे बाय दिया ना, मैं तो 95 पे काट दूंगा और चलने लगी तो खेलते जाओ। तो सब में 5-5 रुपए का नुकसान खाया, जिसमें आया ना तो एक ही शॉट में 30 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ऑप्शन में बाय करते ही अज्यूम करना है कि 0 होगा, इस एटीट्यूड से खेलिए। मेरे पास कल एक मैसेज आया, 28 लाख का लॉस है और लास्ट तक ऑप्शन को देखते हैं 0 होने तक। दोस्तों, इस एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारिए, आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। 10 रुपये की चीज़ मैं 9.50 में काट देता हूँ। मेरा सिंपल लॉजिक है, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 1 छक्का तो आएगा, सब बराबर। वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट ट्रेडर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडर पॉल ट्यूडर जॉन्स ने बोला, मैं 100 में से 64 ट्रेड ही करेक्ट करता हूँ, 36 उसके गलत होते हैं। और आप जितने भी इंडिया में एडवाइज़र देख रहे हैं, सब क्लेम करते हैं, सबकी 80, 85, 90, 95% एक्यूरेसी है, उसके बावजूद भी 100 में से 97 लॉस करते हैं। ऐसा क्यों? सबका रिस्क मैनेजमेंट ख़राब है। एक की कॉल उठाई, दूसरे की उठाई, तीसरे की उठाई, 2 रुपये ऊपर गई, नहीं काटी, नीचे 8 रुपये तक भी वेट करी। लिख लो अपनी दीवार पर, कोई भी कॉल दे, स्वयं भगवान आके दे दें कॉल, मैं तो 20% लॉस पे काटूंगा, 10 की चीज़ 8 से वापस 10 होएगी, और चार्ट अगर बुलिश हो गया तो मैं वापस उठा लूँगा, पर एक बार तो काटूंगा। जब हमारे पैर में घाव हो जाए और वो घाव इतना बढ़ जाए कि वो हील नहीं किया जा सकता है, तो उस घाव को नासूर होने से बचने के लिए उस पैर को काट देना पड़ता है, क्योंकि अगर पैर नहीं काटा तो वो घाव पूरी बॉडी में फैल जाएगा और आदमी मर जाएगा। यही सिद्धांत ऑप्शन बाइंग में, घाव आते ही उसको फटाफट काट दो ताकि पूरी बॉडी, आई मीन टू से पूरी कैपिटल वाइप आउट होने से बचे। अपना सारा एग्जाम्पल, आज तक के सारे एग्जाम्पल नोट कर लो, जिसने भी पैसा खोया है ऑप्शन बाइंग लगातार बाय कर करके खोया है और लास्ट तक देखा है। तो अपनी दीवार पर, अपनी डेस्क पर लगाओ 15 से 20%, जो भी जिसका जो मन करे, एक अपनी प्रॉपर स्टडी प्लान तैयार करें, एक स्ट्रेटेजी तैयार करें। मैं इतने पे काट दूंगा, 1500 का लॉस हो गया, 10,000 का ट्रेड मारा था 15% पे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा 1500 का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चौथा पता भी नहीं चलेगा ऑप्शन बाइंग में 10 की चीज़ 20 कब हो जाती है। कल मैंने विप्रो जब लिया 12 रुपये पे 44 क्वांटिटी ली, 44,000, 13 पॉइंट समथिंग पे काट दी, क्योंकि एक ट्रेड में 50,000 आ गए। शाम तक वो 29.50 हो गई। साफ दिख रहा था विप्रो भूत बन जाएगा, पर मैंने क्यों काटा? एक ट्रेड में 50,000 आ गए, ठीक है, और मैंने 12 इंटू 45,000 मतलब 5,40,000 की नेकेड ऑप्शन बाइंग करी है, जो मैं ये मान के चलूँगा कि वो 0 हो जाएगी। इसलिए मैं जल्दी, अगर नीचे जाती तो मैं 11.5 पे भी काट देता, फिर 14 पे वापस उठा लेता, 15 पे काटता। आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा लगे तो एक थम्स अप दीजिएगा, और इस चीज़ को थम्स अप मत देना, एक काम करो, आज इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में एक बार उतार के देखिए, ऐसा रिजल्ट मिलेगा एंड यू विल फील हैप्पी। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे ट्रेडिंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।